मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी एजमा सेंटर कोलकाता की ओर से। बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं एलर्जी और ठंड लगना, सर्दी लगना, ये दोनों में क्या फ़र्क है और क्यों ये दोनों रिलेटेड है। एलर्जी एजमा सेंटर हम लोग बोलते हैं, एलर्जी अलग चीज़ है, एजमा अलग चीज़ है, क्या है इस विषय में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी एजमा सेंटर कोलकाता की ओर से स्वागत करता हूं आपका। नए दर्शक जो हैं उनको अनुरोध करता हूं लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर करके जाने के लिए। पुराने दर्शक जो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर कर रहे हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अभी तक चैनल अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया हो दया करके चैनल सब्सक्राइब करके जाएंगे। हमारे यहाँ परिसेवा लेने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 7278034776 में संपर्क कर सकते हैं, जिसमें 500 रुपये अग्रिम भुगतान करना पड़ता है अपॉइंटमेंट के लिए। और हम लोग कोलकाता में सियालदा स्टेशन के पास पैदल चलने योग्य रास्ता, मौलाली मज़ार और इंटालिसियन महल के बीच वाले मकान में अवस्थित है। मूल विषय पर आप एलर्जी और कोल्ड, ठंडा लगना, सर्दी हो जाना, खांसी होना, छींक आना, सांस में तकलीफ होना। एलर्जी तो जनरली हम लोग जानते हैं बदन में नोचनी होना, दगड़ा होना, आँख ठोट ये सब फूल जाना, इसको जनरली हम लोग एलर्जी जानते हैं। उससे ये ठंडी लगने का क्या संपर्क है? ये बहुत गहरा ताल्लुक है, बहुत गहरा ताल्लुक है माय लॉर्ड। ताल्लुक क्या है? ये जो एलर्जी जिसको हम लोग चमड़े में जानते हैं, ये सुपरफिशियल स्किन में जब तक रहता है तब तक ये नोचनी खुद लाट देता है। यही चीज़ जब हम लोग रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में माइग्रेट करता है, चमड़े को छोड़ के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला जाता है, तो अंदर में इन्फ्लेमेशन होकर इचिंग शुरू होता है, जिसकी वजह से नाक बहना, नाक से पानी आना, सर्दी होना, खांसी होना, छींक होना, सांस में तकलीफ होना। अंदर अगर लंग के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो हवा रखने का जगह कम हो जाता है, जिसकी वजह से सांस में तकलीफ आना शुरू हो जाता है। हम लोग यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जितने एजमा के पेशेंट आते हैं करीब करीब 30-40% बोलते हैं कि हाँ डॉक्टर साहब पहले तो हमको नोचनी हुआ था, बदन बहुत सारा खुजलाहट हो रहा था, डॉक्टर साहब ने दवाई दिया वो तो बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन तब से ये छाती में आ गया। ये माइग्रेशन हुआ। और एलर्जी प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है। एलर्जी होने पर इसको एलर्जिक मार्च बोलते हैं। एक चीज शुरू होता है, दूसरे ऑर्गन में माइग्रेट होता है और ये तकलीफ देते ही रहता है। होने का वजह है कुछ इन्वायरमेंटल सब्सटेंसेस जो सांस के साथ हमारे शरीर में प्रवेश करता है, प्रवेश करके हाइपर रिएक्टिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी देता है, जिसकी वजह से ये इन्फ्लेमेटरी प्रोसीड्यूर शुरू हो जाता है। इसलिए एलर्जी होने पर उसका तुरंत निदान, स्पेसिफिक परमानेंट निदान करना जरूरी है। परमानेंट निदान कैसे करेंगे? परमानेंट निदान करने के लिए हम लोगों को जांच करके, परीक्षण करके पता करना पड़ेगा किन चीज़ों से एलर्जी हो रहा है। उसके लिए हम लोग 144 तरह के विभिन्न तरह के एलर्जेंस का चमड़े के ऊपर जांच करते हैं कि कौन कौन सा एलर्जेन हमारे शरीर से रिएक्ट कर रहा है, और उसके विरुद्ध स्पेसिफिक वैक्सीन हम लोग बना के देते हैं, जिससे एलर्जी के अगेंस्ट में हमारे बॉडी में इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोध क्षमता तैयार हो जाए। 2-3 महीना लगता है रोग प्रतिरोध क्षमता तैयार होना शुरू होने में, और उसके बाद से इसका समाधान मिलना भी शुरू हो जाता है। ये एलर्जी टेस्ट का हम लोग 2,500 रुपये चार्जेस करते हैं, जिसमें 144 तरह के एलर्जी यूज करते हैं, और 1,000 रुपये परामर्श शुल्क है। और ये वैक्सीन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये ओरल मुंह में खाने वाले ड्रॉप की शक्ल में 1 साल का कोर्स, जिसका 8,000 रुपये हम लोग चार्ज करते हैं। इस तरह का परिसेवा अगर लेने का जरूरत पड़े, नीचे दिए गए नंबर 7278034776 में आप संपर्क करके 500 रुपये अग्रिम भुगतान करके आप आके ये परिसेवा ले सकते हैं। हम लोग कोलकाता में सियालदा स्टेशन के पास पैदल चलने योग्य रास्ता, मौलाली मज़ार और इंटालिसियन महल के बीच वाले मकान में अवस्थित है। आज के लिए इतना ही। आप लोग स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी एजमा सेंटर कोलकाता की ओर से। और वीडियो पसंद आया तो एक लाइक बटन प्रेस करेंगे, और अगर चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया हो तो दया करके सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।